तो ये थोड़ा सा, ये मैंने पहले भी बताया, इसको ज़रा देख लें। उस वक्त हुकूमत थी, मैंने ये बताया कि जॉर्ज 3 की, उसके 2 बेटे थे, एक जॉर्ज 4 और विलियम 4, और ये जो है इनकी भतीजी थी नीस। तो फिर उसकी डेथ के बाद, विलियम 4 की डेथ के बाद ये बनती है। ये थोड़ा सा पॉलिटिकल बैकग्राउंड है। उस वक़्त के जो टॉप के राइटर थे, एक है चार्ल्स डिकन और दूसरा विलियम मेकपीस थैकरे। तो इसका वर्क था पिकविक पेपर। ये अक्सर अगर आप इंटरव्यू में जाएं तो इंटरव्यू में पिकविक पेपर का वो बहुत पूछते हैं। वैनिटी फेयर इसका वर्क था। तो वहाँ पे उस वक्त काम किसका ज़्यादा था? नावलिस्ट का। ये नावलिस्ट थे। एक है चार्ल्स डिकन और एक कौन है? विलियम मेकपीस थैकरे। यानी थैकरे, जो विलियम थैकरे और चार्ल्स डिकन, ये दोनों टॉप के राइटर हैं इस एज के, नावलिस्ट थे। और उसके अलावा ये ब्रोंटी सिस्टर्स जो हैं, ये भी बड़ी मशहूर थी। इनको कहा जाता है ब्रोंटी सिस्टर। क्या इनका नाम है? ब्रोंटी सिस्टर। अब ब्रोंटी सिस्टर जो हैं, ये 3 सिस्टर थी। एक का नाम था शार्लट ब्रोंटी, इमले ब्रोंटी, एन ब्रोंटी। ये तीनों सिस्टर थी, ये भी नावल लिख रही थी। मैरी एन इवंस, एक और राइटर थी, उसका नाम था जॉर्ज इलियट। इसका मैंने नावल जो है मेरे रिकॉर्डेड हैं। आपने मेरा नाम लेके यूट्यूब पे लिखना है। आप लिखेंगे मिल ऑन द फ्लॉस बाय सर्रा। ठीक है, मैंने इसको डिटेल डिस्कस किया है। मैगी और टॉम जो हैं, दोनों ब्रदर बहन भाई हैं, उनकी स्टोरी है। और मैगी जो है, ये इसमें उसने विक्टोरियन एज जो है सारी डिस्कस की है। और ये क्या दिखाती है? साइकोलॉजिकल करैक्टर की साइकी दिखाती है। एक काम इसका और बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। वो है एडम बीट। एडम बीट के ऊपर मैंने रिसेंटली लेक्चर दिया है, अभी मैं आपको सेंड कर देता हूँ, उसका लिंक आपने ज़रूर सुनना है। इसका नाम था जॉर्ज, इसने अपना नाम रख लिया जॉर्ज इलियट। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसने अपना नाम क्यों रखा। उस वक्त एक राइटर था, फिलासफर था, हेनरी ल्यूइस। हेनरी ल्यूइस की शादी हुई थी, बच्चे भी थे। हेनरी ल्यूइस जो है, ये इससे प्यार करती थी। ठीक है, तो अब मतलब जब इसके फादर की, जॉर्ज इलियट के फादर की डेथ हो जाती है, तो ये हेनरी ल्यूइस के साथ इललेजिटिमेट रिलेशन में चली जाती है। ठीक है, इललेजिटिमेट रिलेशन में रह रही है और ये लोगों में बदनाम हो गई थी। ठीक है, तो जब भी कोई औरत एक मैरिड बंदे के साथ रिलेशन बनाती है तो वो बदनाम हो जाती है। तो अब ये सारे मामला से बचने के लिए, एक तो उस वक्त की विक्टोरियन सोसाइटी फीमेल को लाइक नहीं करती थी। इसका नाम था मैरी एन एवंस। मैरी एन, ओरिजिनल नाम क्या था? मैरी एन इवंस, ये इसका नाम था ओरिजिनल। तो इसने अपना नाम क्या रख लिया? जॉर्ज इलियट। जॉर्ज इलियट इसने नाम क्यों रखा? कि उस वक्त एक तो विक्टोरियन सोसाइटी कहते थे कि फीमेल राइटर हो ही नहीं सकती। ठीक है, और हेनरी ल्यूइस इसको मोटिवेट कर रहा था, लेकिन इसके साथ इललेजिटिमेट रिलेशन में भी था। इसको मोटिवेट करने वाला, लिखने वाला, और वो भी फिलासफर था। ये उससे बड़ी इंप्रेस थी, उसके साथ इललेजिटिमेट रिलेशन में अलहदा हाउस में रह रही थी। तो अपने नाम को बचाने के लिए, लोग इससे नफरत ना करें, इसका काम कहीं ना पढ़ें, कहीं इसको लोग जो है इसका काम पढ़ के वो नफरत ना करें, डिसलाइक करें, तो इसने अपना नाम ही चेंज कर लिया। इसने नाम रख लिया जॉर्ज इलियट। ये तो लोगों को बाद में पता चला कि जॉर्ज इलियट मैरी एन इवन ही है। तो ये है इसकी कहानी। इसने लिखा है मिल ऑन द फ्लॉस। ये आप दोनों लेक्चर मैंने बड़े डिटेल दिए हुए हैं, ये आपने ज़रूर देखने हैं। और एडम बीट, एडम बीट के अंदर एडम एक इसका प्रोटैगनिस्ट है। ये भी विक्टोरियन नॉवेलिस्ट है जॉर्ज इलियट। इसने अपना एक प्रोटैगनिस्ट लिया एडम बीट। एडम बीट की 2 रिलेटिव हैं, एक है हैटी, एक है एना मॉरिस। ठीक है, डायना मॉरिस। अब डायना मॉरिस जो है, ये मिथोडिस्ट, एक क्रिश्चियन बिलीव है जो प्रोटेस्टेंट से निकला है, उसकी तबलीग करती है। ये शादी नहीं करेगी,
हैटी ये रिलीजियस लेडी है और ये जो है बड़ी रोमांटिक है। ये एडम बीड इसको प्रपोज करता है लेकिन ये इसको रिजेक्ट कर देती है। ये तलाश में है किसी ड्यूक की, किसी स्क्वायर की, और उसी इलाके में एक आता है अर्थर डोनीथोर। उसकी बहुत ज़्यादा, वो एक सोल्जर भी है और उसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है। उसने एक कंट्री साइड में अपना एक साइड में एक बहुत बड़ी एक बिल्डिंग बना रखी है और मिल टाइप कोई उसके पास है। तो वहाँ पे ये इसको बुला लेता है और ये कमरे में दोनों जो है सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहते हैं। अब ये क्या करती है, डायना मॉरिस भी इसको रोकती है, एडम बीड भी रोकता है। एक दिन एडम इसको ऊपर से यहाँ पे देख रहा है कि दोनों ये सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व थे। जब ये इसे पकड़ता है तो ये अर्थर डोनीथोर को ये पनिशमेंट देता है कि अगर तुमने शादी नहीं करनी तो वाई आर यू यूजिंग। तो वो उसे कहता है कि मैं तो उसे जस्ट यूज़ कर रहा हूँ, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। वो कहता है, वो इसे मारता है और इसे लिखवा लेता है एक पैक्ट कि तुम कभी अब इस गांव में नहीं आओगे और यहाँ से चले जाओगे। और ये उससे प्रॉमिस करता है, एडम बीड उसे उसकी असलियत बताता है। तो ये अब हैटी सोच रही है कि वो एडम से शादी कर लेगी। अब हैटी जो है ये सोच रही थी उससे शादी कर लेगी, लेकिन वो अंदर ही अंदर अपने आप को कोसती रहती है कि उसने सब कुछ तो उसके साथ कर लिया है, डैनीथोर के साथ, अर्थर डैनीथोर के साथ। वो अब इसको धोखा ही देगी। अब असल दिल तो उसका डैनीथोर के साथ ही है, अर्थर के साथ ही है। और फिर उसे पता चलता है कि वो तो माँ बनने वाली है उसके बच्चे की। तो ये घर से निकल आती है और रास्ते में जंगल में एक बच्चे को जन्म देती है और उसे वहाँ पर छोड़ आती है, उसकी डेथ हो जाती है। और इसके बाद एक आदमी उसे देख लेता है और उसके ऊपर फिर वो मतलब मुकदमा चलाते हैं कि उसने एक बच्चे को कत्ल कर दिया है। उसके बाद वो पकड़ी जाती है, अर्थर डोनीथोर उसको छुड़ा देता है आके। और एडम जो है वो मतलब जेल में रहती है, लेकिन उसको एडम बीड उसकी मौत की सज़ा जो है वो माफ़ करवा देते हैं मिल के एडम बीड और अर्थर डोनीथोर। उसके बाद हैटी की डेथ हो जाती है। हम देखते हैं हैटी की डेथ हो गई है और जो एडम बीड है उसने शादी कर ली है अब किसके साथ, डायना मॉरिस के साथ उसने शादी कर ली है। उसके साथ ये नावल जो एंड होता है और अर्थर जो है वो रोता रहता है कि उसने बहुत गलत किया है हैटी के साथ। ये है वो, इसका नाम था जॉर्ज इलियट और इसे कहते हैं मैरी एन इवेंस। इसकी अपनी लाइफ भी ऐसी स्कैंडोलस सी गुजरी है और इसने नावल भी ऐसे ही लिखे हैं। तो ये कुछ राइटर हैं उस एज के, उनके नाम लिख लें या स्नैपशॉट ले लें। एलिजाबेथ गैस्कल्स, थॉमस